आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड व्हेन ए यूजर इज इंटरेस्टेड इन ओनली सर्टेन कॉलम्स ऑफ ए टेबल। जब यूजर केवल कुछ कॉलम्स को ही सेलेक्ट करना चाहता है तो हम कौन से ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सिलेक्शन, सेकंड यूनियन, थर्ड ज्वाइन और फोर्थ प्रोजेक्शन। तो एक आंसर इसमें से सही है, वो सही आंसर आपको बताना है। चलिए आंसर समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या होता है? तो सिलेक्शन रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये करता क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक रोज को सिलेक्ट करता है जो कि हम कंडीशन डालते हैं, उस कंडीशन के आधार पर उन स्पेसिफिक रोज को सिलेक्ट कर लेगा। और कंडीशन डालने के लिए हम वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और आप यहाँ क्वेरी देख सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट कीवर्ड लिखा, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ एम्प्लॉय एक टेबल का नाम है। वेयर हमने यहाँ कीवर्ड लिख दिया, यहाँ देख सकते हैं वेयर कीवर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। और हमें क्या चाहिए, 30 से ज़्यादा एज जिनकी है वो सारी की सारे एम्प्लॉय की पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाए। तो पूरा रिकॉर्ड से हमारा मतलब है कि कॉलम तो सारे आने चाहिए लेकिन रो वो ही आने चाहिए जिनके अंदर एज 30 से ज़्यादा हो। तो यहाँ एक टेबल मैंने आपको बना दी है समझाने के लिए। तो इस टेबल के अंदर ये 5 कॉलम है। एम्प्लॉय की ये टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सबकी एज लिख दी है, डिपार्टमेंट लिख दिया, सैलरी लिख दिया है। अब सिलेक्शन जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हम लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन 30। अब इस टेबल में से सारे के सारे कॉलम हमारे आ गए लेकिन रो वो ही आएंगी जिनके अंदर एज 30 से ज़्यादा हो रही है। एज एक तो 101 वाले एम्प्लॉय की एज 31 से ज़्यादा हो रही है और 103 वाले एम्प्लॉय की एज भी 30 से ज़्यादा हो रही है। इसलिए यहाँ रिजल्ट में दो रोज आ गई हैं। अब है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन सिलेक्शन का जस्ट उल्टा है। प्रोजेक्शन में हम केवल कॉलम्स के नाम बताते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ प्रोजेक्शन हमने लिखा सेलेक्ट नेम और डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मुझे नाम और डिपार्टमेंट चाहिए इस एम्प्लॉय वाली टेबल से, तो नाम और डिपार्टमेंट मेरे कॉलम अलग से सेलेक्ट होकर के आ गए हैं। ये है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के बाद अब आती है बारी यूनियन की। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, ये दो टेबलों के बीच में ये दो टेबलों को ज्वाइन कर देता है, दोनों को कंबाइन कर देता है। लेकिन ये कंडीशन है कि उनका दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जो भी दो टेबलों को हम कंबाइन करने वाले हैं उन दोनों टेबलों का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए, तभी हम यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हम यूनियन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से डुप्लीकेट जो भी रोज होंगी वो हट जाएंगी और यूनियन ऑपरेटर जो इस्तेमाल करेंगे हम वो यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ बता रहे हैं, आपके पास दो टेबल है, एक तो एम्प्लॉय यूएसए और एक एम्प्लॉय यूके। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय यूएसए, फिर यूनियन कीवर्ड लिखेंगे, फिर सेम सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय यूके। दोनों के नाम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में यूनियन ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमें दोनों टेबल कंबाइन होकर के मिल जाएंगी लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज उसमें नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ दो टेबलें दी हैं, एक के अंदर एम्प्लॉय आईडी नेम, दूसरे के अंदर एम्प्लॉय आईडी और नेम। तो मैंने बताया दोनों टेबलों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होना चाहिए अगर आपको यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। तो दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। अब हमने जो कमांड है, जो स्टेटमेंट है वो लिख दिया है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय यूएसए। इसमें से मुझे नेम चाहिए और इसमें से मुझे नेम चाहिए, उन दोनों को मैंने यूनियन कीवर्ड से जोड़ दिया। तो अब मुझे जो नेम का कॉलम मिला उसमें दोनों टेबलों के नेम एक ही कॉलम में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ये होता है यूनियन। यूनियन के बाद बात आती है ज्वाइन की। तो अब बात आती है ज्वाइन ऑपरेशन की। तो ज्वाइन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, एक दो टेबलें हमारे पास होती हैं, उन दोनों टेबलों में से हम रोज को कंबाइन करते हैं लेकिन किसी एक कॉलम के बेस्ड पर। आपको एग्जांपल से ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो कीवर्ड इसके अंदर ज्वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे दो टेबलें हैं हमारे पास, एक एम्प्लॉय की और एक डिपार्टमेंट की। एम्प्लॉय की जो कॉलम है
वो है एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ये एम्प्लॉय वाली टेबल में कॉलम्स हैं, और डिपार्टमेंट नाम की टेबल है उसमें कॉलम्स है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। यहाँ डिपार्टमेंट आईडी दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो हम जब जोड़ेंगे दोनों टेबलों को तो डिपार्टमेंट आईडी जो कॉमन है इसके आधार पर हम जोड़ेंगे। तो अब हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन सी टेबल, एम्प्लॉय को बता रही है, डॉट नेम, एम्प्लॉय का मुझे नेम चाहिए और डिपार्टमेंट का मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए। लेकिन ये एम्प्लॉय यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन होना चाहिए डिपार्टमेंट के साथ, यहाँ लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन, किस बिहाफ पे कि एम्प्लॉय का तो ये डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम ये ज्वाइन ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल को मैं एक बार रिप्रेजेंट करके भी आपको टेबल की फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो ये एम्प्लॉय की हमारी टेबल है और ये है डिपार्टमेंट की टेबल। इसमें डिपार्टमेंट नाम का कॉलम भी है और इस टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है, आप देख सकते हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम, हमें इस टेबल से तो नाम चाहिए और डिपार्टमेंट वाली से डिपार्टमेंट नेम चाहिए, इससे ये वाला कॉलम चाहिए, ठीक है। अब हम फ्रॉम के अंदर क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है और ये ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट हमने इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, लेकिन किस कॉलम के बेस पर, यहां लिख दिया अब आगे ऑन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट आईडी हो गया। तो इन दोनों के आधार पे हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों टेबलों को। तो इससे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, नाम हमने चूज किया तो नाम आ जाएगा और डिपार्टमेंट का नाम चूज किया तो डिपार्टमेंट का नाम चूज आ जाएगा। देखिए यहाँ नेम 3 ही है तो तीनों नेम आ गए, लेकिन डिपार्टमेंट नाम इस टेबल में तो कहीं था नहीं, डिपार्टमेंट का नाम इस टेबल में था। तो एलाइज का जो डिपार्टमेंट नंबर था वो 1 था, 1 गया इसके पास और इसके सामने क्या वैल्यू मिली, HR, तो यहाँ आ गया HR। अब सेकंड था हमारा BOB, तो BOB के सामने डिपार्टमेंट आईडी कितनी है 2 और ये 2 इसके पास गया और इस 2 के आधार पर डिपार्टमेंट आईडी क्या आ गया, डिपार्टमेंट का नाम क्या आ गया IT, तो IT यहाँ रिजल्ट आ गया। इसके बाद चार्ली, चार्ली के अंदर डिपार्टमेंट आईडी लिखी हुई है 1 और 1 गया इस 1 के पास और इस 1 से हमें HR मिल गया तो यहाँ HR आ गया। तो इस तरह से ये ज्वाइन ऑपरेशन होता है। तो एक समरी मैंने यहाँ बना दी है। प्रोजेक्शन क्या करता है, केवल कॉलम्स को चूज करता है। एग्जाम्पल सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। सिलेक्शन क्या करता है, रोज को चूज करता है लेकिन कंडीशन के आधार पर, लिख दिया चूज रोज बाय कंडीशन। क्या करता है, रोज पे इफेक्ट डालता है और वेयर कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। यूनियन क्या करता है, 2 टेबलों को कंबाइन करता है और हमें रोज प्रोवाइड कराता है, लेकिन दोनों टेबलों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो हमने यूनियन बता दिया। उसके बाद ज्वाइन, ज्वाइन क्या करता है, डेटा निकालने के काम में आता है। 2 टेबलों के आधार पर एक डेटा निकाल सकता है, लेकिन इसमें एक कॉलम का रेफरेंस देना पड़ता है जो दोनों टेबलों के अंदर कॉमन हो। तो यहाँ एक तो ज्वाइन कीवर्ड इस्तेमाल में आता है और एक ऑन कीवर्ड इस्तेमाल में आता है। तो ये हमारी समरी हो गई इन चारों ऑपरेशन के ऊपर। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में पूछा गया है जो सर्टेन कॉलम्स को सिलेक्ट कर सके, केवल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। तो हमने देखा प्रोजेक्शन पाई का इस्तेमाल हम कर रहे थे, प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये हमारा सही आंसर हो गया।